हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एवरीडे हेल्प हब। जैसा कि इसका नाम है एवरीडे हेल्प हब, तो आज इस दिन के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ा ही इजी डीआईवाई, जिसमें कि आप अपने घर में, अगर आपके घर में पत्थर का काम चल रहा है या आपका घर बन रहा है, आप मार्बल का कोई काम करवा रहे हैं या आप कोई भी ऐसी चीज़ करवा रहे हैं, तो उसमें जो बचे हुए पीसेस होते हैं, जैसे हमने ये वाला पत्थर यूज़ किया था, एक इस कलर का पत्थर यूज़ किया था, एक हमने ये ब्लैक कलर का भी पत्थर हमने यूज़ किया है। तो इनकेस अगर आपके घर में ऐसे बहुत सारे हमारे पास पीसेस बच जाते हैं जिनको कि हमें बहुत बार फेंकना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बड़ा साइज़ का अगर कोई टुकड़ा है, जो बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं, थोड़ा बहुत अगर बड़ा टुकड़ा है, तो अब आप सोचते हैं कि इसका क्या करें, संभाल के हम दीवार के सहारे उसे रख देते हैं। तो नाउ अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप उसका सही यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये जो पिंक सा थोड़ा सा आपको कलर का दिख रहा होगा, तो ये देखिए, एक इसका काफ़ी स्क्वायर सा पीस बच गया था जो कि उसके अनइवन सरफेसेस थे। तो हमने क्या करा, जो हमारा टाइल लगाने वाला जो पर्सन था, हमने उसे कहा कि भाई ऐसा करो, आप ये जो बचा हुआ टुकड़ा है इसको गोलाई में काट दो और उसका एक रोलिंग बोर्ड बना दो, यानी चकला बना दो, ठीक है। तो ये देखिए उन्होंने कितना बढ़िया इसको गोल तरीके से काटा है और हम इसको चकले की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। हमें नया परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड जस्ट लुक एट दिस, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग वाज एट होम। सब कुछ हमारे घर पे ही था। ये हमने इसको इस तरीके से उन्होंने गोलाई में काटा है। अब इसके साथ ये ध्यान रखना कि खाली से गोल मत कटवाना। फ्रॉम द बैक ऑफ इट, जस्ट 1 सेकेंड, इट्स वेरी हैवी, सो फ्रॉम द बैक ऑफ इट, इसके लिए आपको इसका सपोर्ट भी उसे बोलना कि भाई ट्राइंगल शेप के सपोर्ट काटे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 एंड द थर्ड वन, ठीक है। अब हुआ क्या था कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ग्लू सा, तो अब ये जो पत्थर के पीसेस हैं, ये ऐसे तो हम इसको पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी दिन तक ये हमारे यहाँ ऐसे ही रहा क्योंकि उसके पास ऐसा कोई ग्लू मटीरियल नहीं था। तो अगर आपके घर में फिर रेलिंग का काम चलता है, ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको साथ में ये भी बता दिया कि इसको पेस्ट कैसे करना है, कुछ जाके लाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपके घर में रेलिंग का काम चलेगा या आप अपने खिड़कियों में या कहीं पे भी अगर आप शीशों का काम करवा रहे हैं, स्पेशली से रेलिंग वाला जो पॉक्सी वाला जो ग्लू रहता है वो ज़्यादा सही था। तो रेलिंग का काम हमारे यहाँ जब चला, तो ये जो 3 इसके पैर आपको दिख रहे हैं, ये मैंने उन भैया को कहा था कि भैया आप प्लीज़ इसको, क्या इससे ये मार्बल के पीसेस फिक्स हो जाएंगे, तो उन्होंने हाँ फिक्स कर दिए थे। एंड जस्ट लुक एट दिस, आई कैन यूज़ दिस रोलिंग बोर्ड सो नाइसली। मैं इसी में ही रोटियाँ बनाती हूँ और ये इसका है बड़ा ही अच्छा सा यूज़। तो बचे हुए टुकड़ों को प्लीज़ वेस्ट ना करें, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। एक मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आप उसका एक रोलिंग बोर्ड या चकला बना सकते हो। और ये जो चकला है इसको मैं ऐसे ही नहीं रखती हूँ। ये देखिए मैंने इसका एक स्टैंड परचेज़ करा है, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा स्टैंड है ये देखिए, इसमें मैंने रोलिंग पिन, जो हमारी बेलन है वो भी है, जो हमारा चिमटा टोंग है वो भी है, और ये एक बड़ा प्यारा 3 का कॉम्बिनेशन देखिए, एक यहाँ पर, और इसी में हम जो ये हमारा रोलिंग बोर्ड है इसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए बस, सो दिस वर्क्स वंडर। तो अगर आपके घर में भी ऐसे कुछ पीसेस बचे हैं तो आप उसका अच्छे से यूज़ कीजिए। आप इसके कॉर्नर्स भी काट सकते हैं, ठीक है। आप इसके जो फ्लावर पॉट है वो भी बना सकते हैं। तो ऐसा काफ़ी सारा यूज़ है। देखिए मैंने अपना प्लाईबोर्ड का भी एक वीडियो डाला है कि बचे हुए टुकड़ों जो प्लाईबोर्ड के हैं उनका आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने तो ये बहुत ही सुंदर सा अपने लिए हम लोगों ने ये बनवाया था, जिसमें मैं अपने ये ऑयल जो कंटेनर्स हैं उनको स्टोर करके रखती हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज वट एवर इज़ देयर एट योर होम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। सो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल रियली हेल्प मी एंड इट विल मोटिवेट मी। एंड फिर मैं आपके लिए और भी ऐसी काफ़ी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।